डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 7.8 जो होता तो एक्सरसाइज नंबर 7.8 के दो क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं। आज हल करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय मेकिंग ग्रुप्स। तो मेकिंग ग्रुप्स, ये ग्रुप्स बनाना और कॉमन फैक्टर वाला तरीका तकरीबन एक जैसा है। यहाँ पर भी आप कॉमन को अलग करके उसका एक अलग ग्रुप बनाएंगे और जो कॉमन नहीं है उसको अलग करके उसका अलग ग्रुप बनाएंगे। तो तकरीबन वही तरीका है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पहले ही लाइक करें। तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है a² + 8a + 4a + 32। तो इसका ग्रुपिंग करना है, सोल्यूशन लिखते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं a² + 8a और प्लस 4a + 32। तो इसमें आप देखें तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ये कॉमन है इसमें। तो इसे आप ए को कॉमन बाहर निकालें तो यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पर +8 बाकी रह जाएगा। और यहाँ पर प्लस इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को आप बाहर ले लें तो यहाँ पर ए रह जाएगा और यहाँ पर +8 रह जाएगा। 4 × 32 बनता है, तो 8 इससे कॉमन रह गया। अब इन दोनों को, ये a + 8 है, यहाँ पर a + 8 है, तो इसमें से एक ले लें और a और +4 इसको कॉमन ले लें। तो a + 4 ये एक ग्रुप हो गया और ये दोनों एक जैसा है, तो इन दोनों में से एक ले लें। तो ये हमारे पास आएगा a + 8। तो ये आंसर इससे आ गया। इसको कहते हैं रिग्रुपिंग। ये रिग्रुपिंग वाला और कॉमन फैक्टर वाला तरीका तकरीबन एक जैसा है। अब पार्ट नंबर बी है x² + 3x - 5x - 15। तो इसका आप ग्रुप बनाइए तो सॉल्यूशन लिखते हैं x² + 3x, इसका एक ग्रुप और -5x और -15 इसका एक ग्रुप। तो इसमें आप देखें तो पहले वाले में हमारे पास x कॉमन है, तो x को कॉमन बाहर ले रहे, तो x को बाहर किया तो यहाँ पर x बाकी रह गया x² से, और प्लस यहाँ पर x कॉमन में चला गया तो सिर्फ 3 बाकी रह गया। और माइनस यहाँ पर 5 कॉमन ले रहे तो 5 × 3 = 15, इसमें भी 5 कॉमन है और यहाँ पर भी 5 है, तो -5 को कॉमन ले रहे तो यहाँ पर हमारे पास रह गया x और यहाँ पर हमारे पास रह गया ये 5 -5 अगर +3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर -15 बनता है। तो यहाँ पर हम +3 लेंगे। यहाँ पर हमने +3 इसलिए लिया कि ये +3 जब वो -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -15 बन जाएगा। अगर यहाँ पर हम -3 लेंगे तो फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर +15 बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास -15 है, तो इसलिए हमने +3 लिखा। तो अब ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है, तो इसमें से एक ले लें और ये जो हमने कॉमन लिया है इसमें से एक को ले लें। तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया कि ये x और -5 ये एक ग्रुप हो गया और ये दोनों जो एक जैसा है इसमें से एक ले लें तो x + 3 ये दूसरा ग्रुप। तो ये हो गया इसका। पार्ट नंबर सी है 7x² + 49x + x + x²। तो इसका सलूशन ऐसा करते हैं कि इसमें ये 7x² और ये x² ये लाइक टर्म है, तो उसको इन दोनों को जो है एक दूसरे के साथ लिखते हैं। 7x² + x² और प्लस 49x और +x। तो इस तरीके से लिखा। अब इसको जमा करें 7x² और ये x², तो इसको जमा करें तो 8x²। एडिशन में पावर जमा नहीं होता, सिर्फ ये कोएफिशिएंट जमा होता है, तो 8x² बन गया। और प्लस इसको आपस में जमा करें तो इन दोनों को जमा करें तो ये 49 + 7, तो ये हमारे पास बन जाता है 56 और x। ये इस तरीके से बन गया। अब इसमें x को कॉमन ले, 8x को कॉमन ले, तो ये जो है 8x हमने कॉमन लिया तो एक x इससे क्रॉस हो गया, एक x बच गया, तो x और प्लस इसका मतलब है कि ये 56 जो है ये हमारे पास बराबर है 8 × 7 की। तो इससे जो है
ये हमारे पास ये 8 कॉमन में चला गया तो 7 हमारे पास बाकी बच गया, और ये x जो है ये कॉमन में चला गया, तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर डी है 9 माइनस 9n और फिर माइनस n प्लस n स्क्वायर। तो इसमें से आप 9 को कॉमन ले ले तो 9 इन दोनों में से, और इन दोनों में से n कॉमन ले ले तो इसे हमने 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे क्योंकि ये ख़त्म हो गया, तो माइनस, और यहाँ पर n बच गया, 9 कॉमन में चला गया तो 1 माइनस n, और इसमें से माइनस n कॉमन ले ले तो माइनस n जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर भी 1 बच गया, क्योंकि n कॉमन में चला गया तो ये जगह खाली, यहाँ पर 1 हमने लगाया, और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर माइनस हम लगाए तो माइनस इस कॉमन इस का जो हमने कॉमन माइनस लिया है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर प्लस n स्क्वायर n बन जाता है, तो हम इसको माइनस n लगाएंगे, एक n कॉमन में चला गया, एक n बाकी बच गया। तो अब इसको जो ये जो बाहर है इसको लिखिए तो 9 माइनस n, और ये जो कॉमन है एक जैसा है इसमें से एक को लिखिए तो 1 माइनस n, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर ए ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो इन दोनों में से ये दोनों एक जैसा है, इसमें से कॉमन ले ले, और ये दोनों जो है एक जैसा है तो इसमें से कॉमन ले ले, तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर x कॉमन है तो x को कॉमन लिया, और यहाँ पर a बाकी बच गया तो a, और प्लस यहाँ पर b बच गया तो b, और माइनस यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास y कॉमन है तो माइनस y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर a बाकी बच गया, और यहाँ पर हमारे पास ये हम प्लस बी लेंगे, यहाँ पर बी बाकी बच गया, लेकिन इसको प्लस बी इसलिए लेंगे कि ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस माइनस बन जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। तो अब ये दोनों एक जैसा है, और ये बाहर वाला जो है इसको ले ले तो x माइनस वाई हमारे पास आ गया, और ये जो एक जैसा है दोनों पर, इसको इसमें से एक को ले ले तो ये a प्लस वाई हमारे पास, सॉरी a प्लस बी हमारे पास बन गया, a प्लस बी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर एफ है 15a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 15b प्लस 5a स्क्वायर बी। तो इसमें a स्क्वायर और ये 5a स्क्वायर बी ये एक जैसा है, तो इसको हम यहाँ लेंगे, हम ऐसा करेंगे कि इसको तरतीब से लिखेंगे। तो हम ऐसा लिखते हैं कि 25a स्क्वायर और फिर इसके बाद लिखेंगे 5a स्क्वायर बी। तो ये हमने तरतीब से किया। इसके बाद हमारे पास है प्लस 3b स्क्वायर और प्लस 15b। तो अब इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे और इन दोनों को इकट्ठा करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पर ये 25 हमारे पास बराबर है 5 ज़रबे 5 की, तो यहाँ पर 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 ज़रबे 5 है, तो हम एक 5 इससे लेंगे। ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हम लिखेंगे ए 5a स्क्वायर हम लेते हैं, और यहाँ पर 25 में से एक 5 रह गया, 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 25, तो ये 5 बच गया, और यहाँ पर प्लस क्या बच गया, यहाँ पर b बच गया सिर्फ, तो b। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 3 यहाँ पर कॉमन है, और 15 जो है 15 बराबर है हमारे पास 3 ज़रबे 5 की, तो यहाँ पर हम 3b को कॉमन लेते हैं प्लस 3b, इसको कॉमन लिया तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा b, एक b, और प्लस यहाँ पर 5 बच गया, ये b कॉमन में चला गया, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। अगर आप इसको तरतीब देना चाहे तो ये इस तरीके से भी लिख सकती है कि 5 प्लस b, ताकि दोनों एक जैसा हो जाए। तो अब ये बाहर वाला जो है इसको इकट्ठा करें, तो 5a स्क्वायर प्लस 3b इसको इकट्ठा किया, और ये अंदर वाला ये भी और ये एक जैसा है, तो इसमें से एक को ले ली, तो 5 प्लस b, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर जी है एक्स स्क्वायर माइनस 6xy माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 18xy स्क्वायर। तो इन दोनों में से x कॉमन ले ली, तो यहाँ पर x जब कॉमन में चला जाए तो यहाँ पर x बाकी बच गया x, और यहाँ पर हमारे पास बच गया
माइनस 6 और वाई। तो ये हो गया। और इसमें से आप एक ये 18 जो है ये हमारे पास बराबर है 6 × 3 की। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हमने लिया -3 और x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो x को लिया, और y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो y को लिया। तो 3xy को हमने कॉमन लिया। यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर x रह गया, ये एक x कॉमन में चला गया तो एक बाकी बच गया, और y भी कॉमन में चला गया, सिर्फ x बाकी बच गया। और माइनस, यहाँ पर माइनस इसलिए लिखा कि माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर वापस हमारे पास प्लस बन जाता है। और ये 18 में से 3 कॉमन में चला गया, 3 18 तो 6 हमारे पास आ गया। और y स्क्वायर में से एक y कॉमन में चला गया तो एक y हमारे पास बच गया। तो अब इसको ये बाहर वाला जो है इसको इकट्ठा करें तो x और -3xy और n2, इन दोनों में से ये दोनों एक जैसा है तो इसमें से एक को लिखे तो x - 6y। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर एच है हमारे पास a² - 2a + ab - 2b। तो इसमें से आप यहाँ पर a को कॉमन ले ले तो यहाँ पर a कॉमन में चला गया तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया, और यहाँ पर -2 बच गया, a कॉमन में चला गया तो ये हो गया। यहाँ पर हम लेंगे क्या, यहाँ पर हम लेंगे +b, यहाँ पर हम b कॉमन में लेते हैं +b। तो यहाँ पर क्या बच गया, a बच गया, और यहाँ पर हमारे पास b कॉमन में चला गया तो -2 बच गया। तो ये दोनों एक जैसा हो गए तो हम लिखेंगे ये बाहर वाला लिखिए a + b n2, और ये जो एक जैसा है इसमें से एक को लिखिए तो a - 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर आई है c² - 7c + 5c - 35। तो इसको आप जोड़े बनाइए तो ये 35 जो है ये हमारे पास बराबर है, ये हमारे पास बराबर है 7/5 की। तो हम इसमें से c को कॉमन लेते हैं तो c को कॉमन ले ले, और यहाँ पर एक c बच गया तो c, और यहाँ पर 7 बच गया तो -7। इस तरीके से यहाँ पर आप ले ले 5 को कॉमन ले ले तो हम +5 कॉमन लिया, और यहाँ पर c बच गया तो c, और यहाँ पर 5 कॉमन में चला गया। ये 35 जो है ये 7/5 के बराबर है तो 7/5 में से 5 कॉमन में चला गया तो -7 बच गया, सिर्फ ये 7 बच गया और ये 5 इस कॉमन में चला गया। तो अब ये बाहर वाला इकट्ठा करें तो c और -7 और n2, ये हमारे पास सॉरी c +5 c +5 ये है, ये बाहर वाला c और +5 ये, और फिर दूसरा वाला c -7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर वीडियो में से कुछ आप सीख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।